सेहतमंद ज़िंदगी कौन नहीं चाहता। ऐसा कई बार होता है कि कई इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं और बैठे बैठे आपको पता चलता है कि आपको कोई हेल्थ इशू हुआ है। हर्निया एक ऐसी ही दिक्कत है जो शायद आपको अचानक से पता चले कि आपके साथ ये दिक्कत हुई है। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और लेकर आई हूं बातें सेहत वेहत की। आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं हर्निया पर, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण प्रसाद। तो सबसे पहला सवाल और बेसिक सवाल जो बनता है वो ये कि हर्निया है क्या। जानते हैं डॉक्टर अरुण से। सर, हर्निया क्या है? देखिए, ऐसा है कि नॉर्मली हमारे शरीर में मांसपेशियाँ होती हैं, और अगर आप देखें पेट पर यहाँ पे कोई हड्डी नहीं होती है। छाती में हड्डी होती है, बाकी जगह पे होती है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारी आंतों को अपनी जगह पर मांसपेशियाँ रख रही हैं। किसी स्थिति में अगर ऐसा होता है कि मांसपेशियों में कुछ कमज़ोरी आ जाए तो उसमें होल जैसा बन जाता है, छेद हो जाता है, गैप आ जाता है, और उससे आपकी आंतें जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है या निकल जाती हैं। इस स्थिति को हर्निया कहते हैं। सबसे आसान शब्दों में यही उसकी परिभाषा है। कह सकते हैं। तो हर्निया अब होने को किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है, जेंट्स में भी हो सकता है, लेडीज़ में भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और इसके पहले लक्षण यही होंगे कि आपको लगेगा कि कोई यहाँ पे सूजन है, जो कि पेट में भी हो सकती है और नीचे अंडरवेयर के जगह पे भी हो सकती है। तो ये तरह तरह के हर्निया होते हैं, जिसको तो वो तो डॉक्टर ही समझेगा, लेकिन आम जनता को ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी सूजन इस तरह से हो तो उसे हर्निया कहते हैं। दूसरा ये है कि ये सूजन ऐसी होती है कि शुरुआत में आप खड़े हैं, खांस रहे हैं तो सूजन आ रही है बाहर, आप लेट जाएंगे तो सूजन दब जाएगी, क्योंकि वो ग्रेविटी से जो छेद से आते आपकी बाहर जा रही थी वो नीचे आ गई हैं। तो ये लक्षण भी देख के कई बार लोग खुद ही समझ सकते हैं कि हर्निया है, क्योंकि जैसे कोई ट्यूमर हुआ तो ट्यूमर लेटने पे अपने आप गायब नहीं होगा, लेकिन ये इस तरह से अंदर चला जाता है, तो इसे हर्निया कहते हैं। इसका खतरा ये है कि जो आंतें बाहर हमारी आ रही थी, अगर वो आके बाहर फंस जाती हैं और अंदर नहीं जाती हैं तो फिर ये आंतें डैमेज हो सकती है। डैमेज होने का मतलब ये है कि वो उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो सकती है, फिर ये बहुत बड़ी इमरजेंसी हो सकती है जिसमें रात को भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। सर, हर्निया होता क्यों है? मतलब वजह एक तो हमें पता चला कि है क्या और कैसे होता है वो, लेकिन रीज़न क्या है, उसके पीछे के कारण क्या है? किसी को हर्निया अगर हुआ है तो क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये कई वजह हैं। जैसे बच्चों में हो की बात हम करते हैं तो ये जन्म से ही डिफेक्ट हो सकता है मसल में, जिससे कि बचपन से ही, तो बच्चा जब रोएगा तो आपको दिखेगा कि उसके नीचे सूजन आ गई है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें पता चलेगा कि माँ को सबसे पहले पता चल जाता है कि हर्निया है। जो ज़्यादा उम्र आपकी जैसे जैसे बढ़ती है तो फिर ये सूजन हो सकता है जन्म से ही मसल में कमज़ोरी हो, लेकिन किसी स्थिति के कारण वो कमज़ोरी खुल जाती है। अब कई बार लोग सोचते हैं कि मैं जिम कर रहा हूँ, जिम करने से हर्निया हो गया, लेकिन वो ऐसा नहीं है। उसको कमज़ोरी पहले से ही होगी, लेकिन हो सकता है जिम में ज़ोर लगाने से वो खुल गई है। जैसे आपकी सिलाई है, कपड़े की सिलाई है, उस तरह की आप सोचिए। तो न्यू बॉर्न्स में भी हर्निया होता है, या वो क्योंकि उनके मसल्स वीक होते हैं इसलिए ज़्यादा अगर बच्चा रोया तो हो जाएगा? मतलब बच्चों में क्या वजह हो सकती है वो मैं जानना चाह रही हूँ। बच्चों में इसको कंजेनिटल कहते हैं। ये जन्म से ही ये एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट समझ लीजिए आप। तो फिर उसको हील करने के लिए बच्चों में भी सर्जरी होती है? बच्चों में भी सर्जरी होती है, वो काफ़ी छोटी सर्जरी होती है, उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। उसमें बच्चे को मतलब सुबह सर्जरी की, शाम तक घर चले जाते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होती है हर्निया की, जैसे कोई एल्डरली है, जिसकी उम्र ज़्यादा है, उसको दूसरे प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो इस सिचुएशन में हमें ये जल्दी जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम उनके बाकी मेडिकल कंडीशंस को कंट्रोल करके सही टाइम पे हम ऑपरेशन करें, क्योंकि यही व्यक्ति अगर इमरजेंसी में आ जाता है तो रिस्क लाइफ का बहुत ख़तरा बढ़ जाता है, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर उस समय क्या है, शुगर क्या है, हो सकता है वो खून पतला करने की दवा ले रहे हैं जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये ज़्यादा स्थिति है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका इमरजेंसी का रिस्क उतना ज़्यादा बढ़ता है। तो सर, क्या कुछ ऐसा भी है कि एज फैक्टर्स होते हैं, लाइक इस एज ग्रुप में ज़्यादा होने के चांसेस हैं? जैसे आपने अभी उम्र का बताया कि जो एजिड लोग होते हैं या बच्चे हैं उनमें ज़्यादा होते हैं, या किसी को भी हो सकता है? किसी भी उम्र में हो सकता है, और ज़रूरी है कि आपको अगर शक हो कि आपको हर्निया है तो डॉक्टर को दिखा लें।
और फाइनली इसका ये है कि इसका इलाज ऑपरेशन के अलावा और कुछ है नहीं। तो इस स्थिति में ये जानना ज़रूरी है कि आपका ऑपरेशन कितना अर्जेंट है। तो ये आपके डॉक्टर आपको बता पाएंगे कि हाँ, ये हर्निया में आंत जो आपकी उलझ रही है और इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या कई बार होता है हर्निया में चर्बी फंसी हुई है। तो चर्बी फंसी हुई है, तो चर्बी जब फंसी हुई है तो उतना इमरजेंसी नहीं है। तो इस कारण से ये थोड़ी चीज़ें हैं जो कि सर्जन ही देख के बता पाएगा कि कितनी अर्जेंसी है। सर क्या हो अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, मतलब किसी को लगे कि हाँ ठीक है हर्निया है या जो भी है, लेकिन उतनी मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, शायद पेट में दर्द है या ज़्यादा खा लिया तो एसिडिटी हो गई, कुछ ऐसा, अगर लंबे टाइम तक उसको ट्रीट ना किया जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? देखिए, ये तो एक तरह से मतलब टाइम बम वाली बात है। हाँ। कि उससे हो सकता है कुछ ना हो, मतलब आपको 20 साल 30 साल तक कुछ ना हो, और हो सकता है कि आपकी आंत कभी भी उसमें उलझ जाए और उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो ये आज रात को भी हो सकता है और नहीं होने को 1 साल तक कुछ ना हो, 10 साल तक कुछ ना हो। तो ये थोड़ा कहना मुश्किल है कि किस स्थिति में क्या होगा, मतलब ये तो ज्योतिषी भी नहीं बता पाएगा आपको। तो सर एक सवाल जो हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है वो ये कि क्या ज़रूरी है कि इसके लिए सर्जरी ही कराई जाए? क्या बिना सर्जरी के सिर्फ दवाओं से इसे ठीक नहीं किया जा सकता? अनफॉर्चुनेटली जो मेडिकल साइंस अभी है उसमें हम आपकी मांसपेशियाँ जो ख़राब हो चुकी है उसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। उस ये तो मतलब भगवान का काम है, ये कोई और नहीं कर सकता है। हाँ, ये होता है कि जो छेद बन गया है, छेद के ऊपर हम पैच लगा सकते हैं, और ये सिर्फ सर्जरी से ही हो सकता है। इसकी कोई दवा नहीं है, इसका कोई मेडिकल इलाज नहीं है। अब सर्जरी किसको चाहिए, कब चाहिए, ये आपके डॉक्टर ही आपको देख के बता पाएंगे। तो सर ऐसा भी कुछ है कि एक बार सर्जरी हुई, कहीं पे टीयर हुआ था मसल में, वो फिर कहीं और भी हो, या वो टाइम के साथ बढ़े या उतना ही रहे, कुछ ऐसा होता है मसल टीयर? जी हाँ, दोनों चीज़ें हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि हर्निया की जो आपकी सर्जरी हुई है वहाँ पे दोबारा हर्निया भी हो सकता है। अच्छा, दोबारा भी? ताकि जैसे आपकी जाली कहीं से छोटी लग गई या जाली ने पूरा डिफेक्ट कवर नहीं किया, कुछ डिफेक्ट था, मतलब कोई गैप था जो कि आपको दिखा नहीं ऑपरेशन के समय, और वो छूट गया, फिर वो धीरे धीरे बाद में बड़ा हो सकता है। तो हर्निया दोबारा भी हो सकता है, और ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक साइड हर्निया हुआ तो कल को दूसरी साइड नहीं होगा। तो सर क्या ये स्टमक के आसपास ही होता है या कितने टाइप का होता है हर्निया, कहाँ कहाँ हो सकता है? देखिए, जनरली आम जनता को जानने के लिए तो यही ठीक रहेगा कि स्टमक पेट पे ही होता है, और जांघों के पास, जिसे ग्रॉइन हर्निया कहते हैं। और दूसरा ये कि किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है पहले, मान लीजिए सिजेरियन हुआ है, हिस्टेक्टमी हुई है, पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन के समय हम पेट काटते हैं, स्टिच करते हैं, तो वो जगह कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि कोई भी सर्जन कोई भी ऑपरेशन करेगा तो जैसा भगवान ने आपका मसल बनाया वैसा तो नहीं दोबारा बनेगा। तो ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन वाली जगह हमेशा कमज़ोर हो जाती है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में ये हो सकता है कि वो जहाँ पे सिलाई हुई है उसमें कोई जगह थोड़ी वीक रह गई हो और वो वीक जगह खुल जाए, और वो फिर वो भी हर्निया बन जाता है। इसको हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं, यानी पहला किसी का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद बना हुआ हर्निया। तो क्या कुछ ऐसे उपाय भी हैं जिनसे हर्निया को होने से ही रोका जा सके, जैसे कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए या कुछ डाइट या जो भी आप बताना चाहें? देखिए, जिनमें टेंडेंसी है हर्निया तो उनको ही होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारी जो रिसर्च हुई है उसमें मसल में, कोलेजन में कुछ केमिकल फैक्टर्स की कमी, कुछ जेनेटिक कमी के कारण कुछ लोगों को टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि मसल को अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो ये होने का चांसेस कम होती है। सिमिलरली न्यूट्रिशन में अगर आपके बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा हो ताकि मसल स्ट्रॉन्ग हो, न्यूट्रिशस अच्छी खुराक, प्रोटीन, विटामिन ये सब लें, तो उन सब की संभावना कम हो सकती है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कह रहा हूँ कि किसी में अगर ये टेंडेंसी है कि इसको होना है तो उसको होना ही है, तो इसमें ज़्यादा आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि हम जिम नहीं जाएंगे क्योंकि जिम जाने से हर्निया होगा, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, एक और चीज़ देखी गई है कि अचानक किसी ने का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, तो वज़न बढ़ने से उसमें चर्बी आ जाती है मसल के अंदर भी, तो कोई गैप अगर बनना होता है तो गैप खुल जाता है। सिमिलरली ये भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा चर्बी है, बहुत कोई मोटा हो, अचानक उसका वज़न बहुत कम हो गया, तो फिर उसमें भी सारा जो फैट चला गया, तो गैप वजन बढ़े या कम हो तो भी बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी तेज़ी से धीरे धीरे होगा तो बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है। तो ये स्थिति भी देखी गई है। थैंक यू सर।
तो ये थे डॉक्टर अरुण प्रसाद, जिन्होंने हर्निया से जुड़े हमें तकरीबन हर सवाल का जवाब दिया। अगर आपके पास भी और सवाल हैं और आप डॉक्टर अरुण से किन्हीं और सवालों का जवाब चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।